अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे जी। तो आज का व्लॉग आया है काफ़ी दिनों के बाद। बस कुछ मसरूफ़ियत की वजह से व्लॉग नहीं अपलोड कर सके और आज हम जा रहे हैं जी छोटे से ज़ू में। बस सारिम को थोड़ी-सी आउटिंग करवानी थी, वो काफ़ी ज़िद कर रहा था। काफ़ी दिनों से वो कहीं बाहर नहीं निकला था क्योंकि हम गए हुए थे अपनी अम्मी के घर। तो आज उसके बाबा उसको लेके गए जा रहे हैं ज़ू में। तो वहाँ पे बस थोड़े बहुत जानवर हैं वो हम आज देखेंगे और आपको भी दिखाएँगे। तो तकरीबन हम पहुँचने वाले थे ज़ू के हम क्योंकि असल में हम जा रहे हैं सियालकोट के सिटी हाउसिंग में, जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब है। जी, तो अब हम पहुँच गए थे और आज तो ख़ैर से इतना कोई रश भी नहीं था क्योंकि संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, सारे इर्द-गिर्द के एरिया से लोग आए होते हैं। और ये है जी जंगल का बादशाह जो अपनी जिस्म के साथ कुछ कर रहा है, शायद वो ख़ारिश कर रहा है या फिर कुछ खींचातानी कर रहा है अपने मुँह से। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी सेहतमंद और बड़ा शेर था। हाँ, सारिम उसको देख के बहुत खुश हो रहा था। फिर मैंने इसको दूर से देखा तो ये तो जी बस सारिम को ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लाइन देखने की, ये कैसे पानी पीता है, कैसे खाना खाता है। वो बस मुझसे यही क्वेश्चन किए जा रहा था। और यहाँ पे वो जो थे इसका गार्ड जो था वो इसको छेड़ रहा था और ये बहुत आवाज़ें निकाल रहा था, ऐसे डरावनी जैसे एकदम से डर आ जाता था। हाँ, लेकिन वो आवाज़ मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो जी उसके बाद यहाँ पे था जी है इसको पता नहीं क्या बोलते हैं वैसे, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँगी। और ये बारहसिंगा था। तो इनके सींग काफ़ी सीधे-सीधे थे, इतने कोई वो नहीं। ये मेरा ख़्याल कहता है बारहसिंगा की कोई नस्ल है, कोई डिफरेंट सी वो नहीं है। ज़ू तो यहाँ पे छोटा-सा ही है, बस लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कि बच्चे पार्किंग भी है तो बच्चे खेलने के लिए आते हैं और साथ-साथ ये भी चीज़ें देख के खुश हो जाते हैं। और ये बहुत उदास सा बैठा हुआ था चुप करके। तो मैंने इसको आँखों में देखा और काफ़ी इसका सीन कैप्चर किया। अभी क्योंकि 4 ही बजे थे तो उसके बाद लोग आना शुरू हो गए थे क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता रश काफ़ी बढ़ रहा था। और ये है जी मंकी, इसकी इकसाम को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये जो कोई अलग ही इनकी जीन्स है। ये बड़े आराम से बैठा हुआ था यहाँ पे, कभी वो सब्जियाँ पड़ी हुई थी वो खा रहा था और कभी ये छलांगे लगा रहा था। और साथ इनके अंदर झूले भी लगे हुए थे और ये झूले भी झूल रहे थे और जैसे जैसे लोग जमा होते थे उनको तमाशे करके दिखा रहे थे। और सारिन जितना मर्जी आ जाए इसको तो बस वो मंकी देखने का बहुत शौक होता है। और यहाँ पे जी था टाइगर और ये टाइगर के बच्चे थे और ये भी काफ़ी शरारती हैं क्या। ये शायद उनके नहीं, ये भी छोटा ही था क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा ये बिल्कुल छोटे थे और अब देखें काफ़ी बड़े हो गए हैं। अच्छा, इसकी माँ को शायद दूसरे पिंजरे में रखा हुआ है, ये बच्चे ही बस इधर हैं। हाँ, एक शेर और शेरनी जो है ना वो दूसरे पिंजरे में थे, ये उनके बच्चे हैं। और ये भी एक जानवर था। सारिन तो इसको गधे बोल रहा था लेकिन ये गधे नहीं है, लेकिन देखने में लग तो रहे हैं, काफ़ी सारी शक्ल उनके साथ मिल रही है। लेकिन अब पता नहीं इनका क्या नाम है। और इसका इंट्रोडक्शन जी मैंने आगे कर दिया है। जी, और ये था जी बारहसिंगा। बारहसिंगा बेचारा अकेला ही रह गया है। इससे पहले जब हम आए थे तो इसका एक और साथी था लेकिन वो तब काफ़ी बीमार था, शायद वो अल्लाह को प्यारा हो गया इसलिए ये बेचारा अकेला ही रह गया। ये काफ़ी उदास सा था, इसका तो शायद दिल नहीं लग रहा अकेले। और इसका जो गार्ड है वो इसको काफ़ी प्यार कर रहा था।
ये भी उसके साथ-साथ उसके पीछे-पीछे ही जा रहा था। तो जी सारिम को तो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये बार-बार पार्किंग में जा रहा था और यहाँ पे पनीरी लगी हुई है और घास को पानी काफ़ी लगा हुआ था। तो यहाँ पे बैठने की कोई जगह भी नहीं थी और हम चाह रहे थे कि दूसरी साइड पे जाके खेल ले सारिम, लेकिन उसको ये था कि मैं यहाँ पे खेलूँ क्योंकि यहाँ पे रश कम था और झूले की तरफ जा तो रहा है, लेकिन जी फिर वापस आ गया था कि मामा मेरे साथ आए। अकेले बेचारा नहीं खेल सकता। तो जी बस मैं इसके पीछे-पीछे जा रही थी कि ये कहीं रोड पे ना चला जाए। जी उधर से फिर दूसरी साइड की तरफ चला गया और दूसरे झूलों की तरफ जा रहा था। अब काफ़ी शाम हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो। तो जी फिर उसके बाद मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, सूरज ग़ुरूब हो गया था। तो सारिम को फिर हमने आहिस्ता से मनाने की कोशिश की कि बेटा यहाँ से हम निकलें। तो फिर वो कह रहा था कि जी मैंने फ़ुटबॉल भी खेलना है, तो फ़ुटबॉल के लिए हम दूसरे ग्राउंड में आ गए। यहाँ पे ये है कि रश नहीं होता क्योंकि ये जैसे घर में बच्चों की पार्क होती है बिल्कुल घरों के करीब। तो यहाँ पे फिर वो इजीली जो है ना अब फुटबॉल खेल लेता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सुकून का एरिया है और रोड भी नहीं है जहाँ पे ये होता है कि बच्चे कहीं रोड पे ना चले जाएं। तो यहाँ पे जी वो अकेले ही खेले जा रहा है, माशाल्लाह काफ़ी दूर तक वो अकेले ही खेला जा रहा था। देखें जी यहाँ पे मगरिब हो चुकी है और लाइट्स ऑन हो गई हैं और कितना सुकून ये है कि सिटी के अंदर टाउन होते हैं, जैसे ये सिटी हाउसिंग है, तो यहाँ पे सुकून बहुत होता है, शोर नहीं होता। वैसे भी लोग अपने-अपने घरों में अपनी-अपनी लाइफ में बहुत मगन होते हैं, तो ना तो किसी के घर किसी का आना-जाना होता है और ना ही कोई इतना इंटरफेयर होता है। तो मुझे तो ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है। तो जी अब ये लेके चला गया था झूलों के ऊपर और दूर से मुझे बुला रहा था कि मामा आएँ आप मेरे साथ खेलें। और जी फिर उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से इसको निकाला क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, काफ़ी रात हो गई थी और रोशनियाँ हर तरफ हो रही हैं। तो जी अब हम जा रहे थे घर में वापस क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।